नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं द वर्स्ट। दिल्ली में हर साल गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले जहां कुछ दिनों की लू लोगों को परेशान करती थी, अब वहीं लू कई दिनों तक लगातार चलती है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, रात भी पहले जैसी ठंडी नहीं रही और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में लू इतनी लंबी, ज्यादा गर्म और पहले से ज्यादा खतरनाक क्यों होती जा रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम है या फिर हमारी अपनी गलतियां भी जिम्मेदार है? आइए इस पूरी खबर को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लू आखिर होता क्या है। जब किसी इलाके में कई दिनों तक सामान्य से बहुत अधिक तापमान बना रहता है, तब उसे लू या हीट वेव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर का तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन तथा कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली में अब यही स्थिति पहले से ज्यादा देखने को मिल रही है। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी वजह। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। पिछले कई दशकों में पूरी दुनिया का औसत तापमान लगातार बढ़ा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 1901 से 2018 के बीच भारत का औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। साथ ही हिंद महासागर भी पहले की तुलना में अधिक गर्म हो चुका है। इसका असर यह हुआ है कि गर्मी का मौसम लंबा होने लगा है, लू की घटनाएं बढ़ने लगी हैं और तापमान पहले से ज्यादा ऊंचा पहुंचने लगा है। दिल्ली का शहरीकरण भी बड़ी वजह। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ दिल्ली का तेजी से बढ़ता शहरीकरण भी गर्मी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज दिल्ली में हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर और क्रेकेट का जाल बिछ चुका है। ये सभी दिन भर सूरज की गर्मी को अपने अंदर सोख लेते हैं और रात में धीरे धीरे बाहर छोड़ने लगते हैं। यही कारण है कि रात के समय दिल्ली आसानी से ठंडी नहीं हो पाती। इस स्थिति को वैज्ञानिक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यानी शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण दिल्ली के कुछ इलाके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म हो सकते हैं। यदि यही स्थिति जारी रहती है तो आने वाले वर्षों में अंतर और भी बढ़ सकता है। पेड़ों और जलाशयों की कमी। दिल्ली में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्य के कारण हरियाली लगातार कम होती जा रही है। पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशन की तरह काम करते हैं। यह छाया देते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं और गर्मी को कम से कम करने में मदद करते हैं। इसी तरह झीलें, तालाब और दूसरे जलाशय भी आसपास के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। लेकिन दिल्ली में हरित क्षेत्र और जल स्रोत लगातार घट रहा है। नतीजा यह है कि जमीन ज्यादा गर्म होती है और सूरज की गर्मी सीधे लोगों तक पहुंचती है। खराब शहरी योजना। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली के कई कॉलोनियों में इमारतें बहुत आसपास बनी हुई हैं, सड़कें सकरी हैं और हवा के आने जाने का रास्ता कम है। इस कारण गर्म हवा शहर के अंदर की फंस जाती है और तापमान लंबे समय तक ऊंचा बना रहता है। इसके अलावा अधिकांश इमारत में गर्मी रोकने वाली छतें या बेहतर इंसुलेशन भी नहीं है। इस वजह से घरों के अंदर भी गर्मी बनी रहती है। गर्मी और प्रदूषण का खतरनाक मेल। दिल्ली पहले से ही वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। जब तेज गर्मी और प्रदूषण एक साथ आते हैं तो हालत और ज्यादा गंभीर हो जाती है। अधिक तापमान के कारण जमीन के पास ओजोन गैस बनने लगती है, जिससे हवा की गुणवत्ता और खराब हो जाती है। ऐसी हवा में सांस लेना बच्चों, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। इससे हीट स्ट्रोक, सांस की बीमारी, दिल की बीमारी और डिहाइड्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। क्या भारत और दिल्ली तैयार है? विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ ये एयर कंडीशन लगातार इस समस्या का समाधान नहीं है। जरूरत है कि शहर को योजना बदलनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पुराने तालाबों और झील को दोबारा विकसित किया जाए। इमारतों से ऐसी छतें बनाई जाए जो कम गर्म हो। सार्वजनिक स्थानों पर छाया और पीने के पानी को बेहतर व्यवस्था की जाए। साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना भी बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में तापमान को नियंत्रित किया जा सके। अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो क्या होगा? वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है। अगर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार नहीं रुकी, शहरों का विकास इसी तरह बिना योजना के होता रहा, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली में लू पहले से ही कई ज्यादा लंबी, ज्यादा गर्म और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। इसका असर केवल मौसम पर नहीं, बल्कि लोगों की सेहत, बिजली की मांग, पानी की उपलब्धता और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।
तो दिल्ली की बढ़ती गर्मी सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ते शहरीकरण का संयुक्त परिणाम है। अगर अभी से पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और बेहतर शहरी योजना पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में गर्मी का सामना करना भी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए द वॉइस टीवी के साथ।